हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको रविवार के दिन करने हैं। गुरुजी ने कहा है यदि आप रविवार के दिन ये उपाय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी सिद्ध होंगे, और यदि आप कुछ रविवार ये लगातार उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से समस्याओं का अंत होगा, चाहे वो धन से संबंधित हो, कर्ज से संबंधित हो, या आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, तो ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं। गुरुजी ने कहा है इस उपाय में आपको जो करने हैं वो किस तरीके से करना है। जैसे आप रोज़ भगवान को अर्घ अगर देते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं देते हैं डेली अर्घ तो आप रविवार यानी संडे के दिन अर्घ ज़रूर दीजिए। लेकिन अर्घ देने का थोड़ा सा तरीका है। इस अर्घ का कैसे जल को तैयार करना है कि आपको एक लोटा, तावे के लोटे में आपको जल भर लेना है अपने किचन से, और उस जल में एक गुड़ का टुकड़ा डालना है, 11 साबुत चावल के दाने डालने हैं। ध्यान रखिए, एक गुड़ का टुकड़ा, 11 साबुत चावल के दाने, एक लाल रंग का फूल। गुड़हल का फूल मिल जाए तो अच्छा है, यदि गुड़हल का फूल नहीं मिलता तो आप कोई भी लाल रंग का फूल ले लीजिए। और आपको जो लाल मिर्च सूखी होती है उसमें जो दाने निकलते हैं वो 11 मिर्च के दाने डाल देने हैं। तो क्या क्या लेना है आपको, एक गुड़ का टुकड़ा, 11 चावल के दाने, एक लाल रंग का फूल और लाल मिर्च के 11 दाने। ये सब सामग्री आपको अपने तावे के लोटे में डाल लेनी है जल में, और फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना है, जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय आपको सूर्य भगवान का जो भी मंत्र याद हो वो लगातार आपको जाप करना है। जाप बस ये ध्यान रखना है, जब आप जल चढ़ाएं तो आपने दोनों हाथ सिर से ऊपर रखें, बिल्कुल सीधे, फिर आपको अर्घ देना है। कभी भी सिर से नीचे करके जो आप लोटे से जल चढ़ाते हैं, कभी भी सिर के नीचे नहीं होना चाहिए लोटा। सूर्य भगवान को जब भी आप अर्घ दें तो आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर होने चाहिए। तो इस तरीके से आप जल समर्पित करें। गुरुजी ने कहा है यदि आप इस विधि से जल चढ़ाते हैं रविवार के दिन तो वास्तव में आपके जीवन में कुछ ही दिनों में चमत्कार होगा। आपको जिस काम में सफलता नहीं मिल रही उस काम में सफलता मिलेगी। धन की समस्या, कर्ज की समस्या, सब समस्याओं से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो ये उपाय है जो आप रविवार को अवश्य कीजिए। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने और बताया है, वो भी आपको रविवार के दिन करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये उपाय बहुत सी समस्याओं में आपके काम आएगा। बस आपको ये बस ध्यान रखना है कि किस समस्या के लिए कितने कितने दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, एक जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में आपको थोड़ा सा लाल चंदन मिलाना है, थोड़ा सा केसर, एक धागा मिला लीजिए, और गेहूं के 7 दाने। ध्यान रखिए, आपको गेहूं के 7 दाने मिलाने हैं, और इस जल से आपको स्नान करना है। इस जल से स्नान कीजिए। स्नान करते समय सूर्य देव का जो भी मंत्र आपको याद है उसका आप लगातार आपको जाप करना है, बोलना है, और इस जल से स्नान करना है। गुरुजी ने कहा है ये उपाय आपको करना है 31 दिन। यदि मान सम्मान में आपकी कमी है, समाज में प्रतिष्ठा की कमी है, तो आपको 31 दिन करना है। यदि आपको धन की समस्या है, आँखों की समस्या है, सूर्य ग्रह आपका मजबूत नहीं है, तो ये उपाय अलग अलग दिन करना है। हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि आपको किस समस्या के लिए कितने दिन ये लगातार रविवार आपको उपाय करना है, कि इस समस्या के लिए इतने 31 रविवार करना है, इस समस्या के लिए 51 रविवार करना है, 21 रविवार करना है। इस तरीके से आपको अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग दिन निश्चित किए गए हैं कि इस दिन इतने रविवार करना है। यदि आप लगातार ये उपाय कर लेते हैं जिस भी समस्या के लिए आप कर रहे हैं, तो आपके जीवन से सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपको लगातार ये रविवार के दिन ये उपाय अवश्य करना है, इस जल से स्नान अवश्य करना है। एक तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये उपाय नौकरी प्राप्ति के लिए। इस उपाय को आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत अचूक उपाय है। गुरुजी ने कहा है यदि आपको नौकरी नहीं लग रही, खास करके लिए आप नौकरी के लिए परेशान हैं, तो नौकरी के लिए उपाय करना है। इस उपाय में आपको बस एक लोटा जल और एक धतूरा लेना है। धतूरा लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है, वहां जाकर आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय अपना नाम और गोत्र बोलना है, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। उसके बाद जो आप धतूरा लेकर गए हैं उस धतूरे का अपने हाथ में रखकर नाम और गोत्र बोलकर वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। बस ये ध्यान रखना है, जब शिवलिंग पर आप समर्पित करें तो जो धतूरे का कांटे वाला हिस्सा होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है, जो धतूरे का कांटे वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ होना चाहिए, और जो डंडी वाला हिस्सा है वो अपोजिट साइड होना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया कि यदि आप 3 महीने ये उपाय कर लेते हैं तो वास्तव में आपकी नौकरी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं काफ़ी समय से वो मिल नहीं रही है, तो वो नौकरी आपको अवश्य ही मिलेगी।
तो ये जो कुछ उपाय हैं वो आप अवश्य कीजिएगा। बस ये ध्यान रखिए, जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ दें तो आप लगातार सूर्य देव का जो भी मंत्र आपको याद हो वो आप बोलिए, और सूर्य भगवान को अर्घ देते समय आपके शरीर पर कोई सफ़ेद रंग का वस्त्र अवश्य हो। यदि आपके पास पूरे कोई कपड़े सफ़ेद हो तो वो पहन लीजिए, वरना कोई एक अंगोछा हो या धोती, कोई भी एक वस्त्र सफ़ेद रंग का आप अवश्य धारण करें। इस विधि से आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, और डेली आप अगर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ उपाय हैं जिन्हें आप अवश्य कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।